बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने मश्की सेट 2.1 के 1 से लेकर 5 तक के सवालात के हल को समझे थे। आइए देखते हैं अगला सवाल। 6वां, एक मुरब्बा के वित्र की लंबाई 10 सम है। इसके जिले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, फर्ज किया एक मुरब्बा, इसके जिले की लंबाई x है। इसके वित्र की लंबाई दी गई है। तो फर्ज किया A B C D, ज़रबतुल अज़ला ABCD एक मुरब्बा है, वित्र की लंबाई है 10 सम। चूंकि हम जानते हैं मुरब्बा के तमाम जिलों की लंबाई मसावी होती है, इसे हम फर्ज कर लेंगे x x x x x। ध्यान दीजिए, हल लिखेंगे हम। हल फर्ज किया ज़रबतुल अज़ला ABCD एक मुरब्बा है। वित्र AC बराबर 10 सम दिया गया है। फर्ज किया मुरब्बा के जिले की लंबाई x सम है, इसलिए AB बराबर BC बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर x सम। और चूंकि मुरब्बा का तमाम जाविया कायमा होता है, इसलिए हम जाविया A बराबर जाविया B बराबर जाविया C बराबर जाविया D बराबर ये हो जाएगा 90। इसलिए मुसल्लस ABC कायमतुल जाविया मुसल्लस में फिसागोरस के मसले से मसले की रूह से, ध्यान दीजिए, ये मुसल्लस हमने यहाँ लिया है, मुसल्लस ABC। ये मुसल्लस में वित्र है AC, तो फिसागोरस के मसले से हम लिखेंगे AC कुव्वत 2 बराबर AB कुव्वत 2 जमा दूसरा जिला है BC कुव्वत 2। कीमतें रखिए। AC की कीमत दी गई है 10 कुव्वत 2 बराबर AB कीमत और BC कीमत, ये हमने फर्ज किया है x, तो हम लिखेंगे x कुव्वत 2 जमा x कुव्वत 2। इसे हल कर लीजिए। 10 कुव्वत 2 हमें हासिल हो जाएगा 100 बराबर x कुव्वत 2 जमा x कुव्वत 2 2x कुव्वत 2। तरफैन को 2 से तकसीम करने पर हमें हासिल हो जाएगा 100/2 बराबर x कुव्वत 2। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 0। इसलिए x कुव्वत 2 बराबर हमें हासिल हो जाएगा 50। ध्यान दीजिए, हमारा मकसद है x की कीमत मालूम करना, इसलिए तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर x बराबर जज़र 50 के अज़ाद ज़रबी इस तरीके से करना है कि इसमें एक कामिल मुरब्बा अदद होना चाहिए। तो 50 को हम 25 ज़रब 2 लिख सकते हैं। 25 का जज़र हमें हासिल हो जाएगा 5 और जज़र 2 सम। ये कीमत हमें हासिल हो गई मुरब्बे के सिले की लंबाई। अब इसलिए मुरब्बा के सिले की लंबाई 5 जज़र 2 सम। सवाल में ध्यान दीजिए, जिले की लंबाई और अहाता हमें मालूम करना है। हम जानते हैं
मुरब्बे का अहाता बराबर 4 ज़रब ज़िले की लंबाई, तमाम ज़िलों का मजमुआ 4 ज़रब ज़िले की लंबाई हमें हासिल हुई है 5 + 2। हल कीजिए 5 चौक 20 + 2। चूँकि ये अहाता है इसलिए हम इसकी इकाई लिखेंगे सम। जवाब लिखिए। इसलिए मुरब्बे का ज़िला 5 + 2 सम और अहाता 20 + 2 सम है। अगला सवाल ध्यान दीजिए। शक्ल में ज़ाविया DFE ये ज़ाविया 90 डिग्री का है। FG उमूद है ED, FG ये उमूद है ED पर। अगर GD बराबर 8, GD की कीमत दी गई है 8, FG बराबर 12, FG की कीमत दी गई है 12, तो दर्ज झैल कीमतें मालूम कीजिए। पहला है EG, ध्यान दीजिए हमें ये मालूम करना है EG। तो चूंकि ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है और FG ये इर्तिफा है कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के वित्र पर, इसलिए हम हिंसी वस का मसला इस्तेमाल करके EG की कीमत मालूम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए हल। पहली मुसल्लस DFE में ज़ाविया DFE बराबर 90 दिया गया है और FG ये उमूद है ED पर, ये दिया हुआ है। इसलिए हिंसी वस्त के मसले की बिना पे ध्यान दीजिए हम जानते हैं हिंसी वस्त का मसला FG कुव्वत 2 बराबर EG ज़रब GD, इसलिए FG कुव्वत 2 बराबर EG ज़रब GD। कीमतें रखिए। FG की कीमत दी गई है 12, कुव्वत 2 बराबर EG हमें मालूम करना है ज़रब DG, GD ये कीमत दी गई है 8, 144 बराबर EG ज़रब 8। तरफैन को 8 से तकसीम कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा EG बराबर 144/8। कैंसिल कीजिए, 8 एकम 8 बचेगा यहाँ 6, 8 8 64। इसलिए EG इसकी कीमत हमें हासिल हो गई 18। पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल हमें कीमत मालूम करना है FD की। ध्यान दीजिए FD ये कीमत मालूम करना है। अब गौर करिए तो ये भी मुसल्लस कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, 2 ज़िले की लंबाई दी गई है, तो ये कायमतुज़्ज़ाविया का वित्र हमें मालूम करना है। तो फिसागोरस की मदद से हम इसमें ये वित्र मालूम कर सकते हैं। तो लिखिए मुसल्लस DGF में मुसल्लस DGF में ज़ाविया DGF बराबर 90 डिग्री ये दिया हुआ है। इसलिए फिसागोरस के मसले की बिना पर ध्यान दीजिए ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस दिया गया है, इसका वित्र है FD, तो हम लिखेंगे FD कुव्वत 2 बराबर GD कुव्वत 2 जमा FG कुव्वत 2। कीमतें रखिए
हमें हासिल होगा जी डी की कीमत दी गई है 8, 8 कुवत 2 जमा एफ जी 12 कुवत 2। हल कीजिए 8 अठी 64 जमा 12 ज़रब 12 144। हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा 208। ये कीमत हमें हासिल हो गई एफ डी कुवत 2 की। तरफैन का जज़र मुरब्बा करिए। तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर ये चूंकि 208 ये कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, इसलिए हमें इसके अज़ाइज़र भी इस तरीके से करना है कि उसमें एक कामिल मुरब्बा अदद होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, साइड में हम रफ वर्क कर लेते हैं। 208 के अज़ाइज़र भी तकसीम कीजिए। 8 दूनी 16, 4 बचेगा 48, 8 छक्के 48, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। हमें हासिल हो गए इसके अज़ाइज़र भी 8 ज़रब 2 ज़रब 13। तो यहाँ से 16 ज़रब 13 हम लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 208 के अज़ाइज़र भी हम लिखेंगे 16 ज़रब 13, चूँकि इसमें 16 कामिल मुरब्बा अदद है। तो 16 के जज़र हो जाएगा 4, बचेगा हमारे पास में जज़र 13। ये कीमत हमें हासिल हो गई एफ डी की। ये है दूसरे का जवाब। अब ध्यान दीजिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमें मालूम करना है ई एफ। ध्यान दीजिए ई एफ। ये मुसल्लस भी कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, इसलिए यहाँ फिसागोरस की मदद से ये ज़िला मालूम है। ई जी हमने पहले सवाल में कीमत हासिल की है, तो फिसागोरस के मसले से हम आसानी से एफ ई मालूम कर सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे तीसरा सवाल, मुसल्लस ई एफ जी में ज़ाविया ई जी एफ बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए फिसागोरस के मसले की बिना पर तो हम लिखेंगे ई एफ कुवत 2 बराबर ई जी कुवत 2 जम एफ जी कुवत 2। ई जी की कीमत हमने सवाल 1 में हासिल किया था। ई जी हमें हासिल हुआ था 18, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 18 कुवत 2 जमा एफ जी। एफ जी की कीमत दी गई है सवाल में 12 कुवत 2। 18 कुवत 2 324 होता है, जमा 12 कुवत 2 144। 324 में 144 जमा कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 4 और 4 8, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 468। तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर हमें ई एफ बराबर 468 का जज़र हासिल होगा। चूँकि 468 ये कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, इसलिए हमें 468 के अज़ाइज़र भी इस तरीके से मालूम करना है कि उसमें एक कामिल मुरब्बा अदद होना चाहिए। 6 सती 42, 4 बचेगा 6 अठी 48। बाद में फिर से 6 तकसीम होगा, 6 एकम 6, 6 तिया 18, फिर 13 एकम 13। तो हमें यहाँ पे हासिल हो गया 6 ज़रब 13। तो इसे हम लिख सकते हैं 36 ज़रब 13। तो 468 के अज़ाइज़र भी हम लिखेंगे यहाँ 36 ज़रब 13, चूँकि 36 कामिल मुरब्बा अदद है, तो जज़र 6 बचेगा जज़र 13। ये कीमत हमें हासिल हो गई ई एफ की, इसलिए ई एफ बराबर के जज़र 13। ये हुआ तीसरे का जवाब। आठवां सवाल ध्यान दीजिए। एक मुस्ततिल की लंबाई 35 सम और चौड़ाई 12 सम है, तो इस मुस्ततिल के वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। यहाँ डायग्राम दी हुई नहीं है, हम डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम। इसका नाम दे देंगे हम मुस्ततिल का ए बी सी डी। मुस्ततिल की लंबाई 35 सम है,
35 सम ये दिया गया है और इसकी चौड़ाई है 12 सम। तो इसके वृत्त की लंबाई मालूम करना है। ये लंबाई हमें मालूम करना है। फर्ज किया ज़ुरबतुल असला ABCD एक मुस्ततील है। जिसमें लंबाई 35 सम और चौड़ाई 12 सम है। इसलिए AD बराबर BC, चूँकि मुस्ततिल में मुकाबिल के ज़िले मसावी होते हैं, इसलिए AD बराबर BC बराबर हो जाएगा ये 35 सम और AB बराबर CD बराबर ये कीमत हो जाएगी 12 सम। मुस्ततिल का हर जाविया कायमा होता है, इसलिए जाविया A बराबर जाविया B बराबर जाविया C बराबर जाविया A बराबर जाविया B बराबर जाविया C बराबर जाविया D बराबर 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, हमें मालूम करना है यहाँ वृत्त AC की लंबाई। हम यहाँ से एक मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस ABC, ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। 2 ज़िलों की लंबाई दी गई है, तो हम इसमें वृत्त की ज़िले की लंबाई फिसागोरस के मसले से मालूम कर सकते हैं। तो लिखिए मुसल्लस ABC कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में फिसागोरस के मसले की रूह से वित्र है यहाँ पर AC कुव्वत 2 बराबर AB कुव्वत 2 जमा BC कुव्वत 2। कीमतें रखिए, AB की कीमत दी गई है 12 कुव्वत 2 जमा BC दिया गया है 35 कुव्वत 2। हल कीजिए, 12 कुव्वत 2 144 और 35 का मुरब्बा होता है 1225। दोनों की जमा कीजिए। ये कीमत AC कुव्वत 2 की हमें हासिल हो गई 5 और 4 9, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 1369। दरफैन का जज़्र मुरब्बा करने पर AC की कीमत हमें हासिल हो जाएगी। इसलिए AC बराबर 37 सम, ये 37 का मुरब्बा है। जवाब लिखिए, इसलिए मुस्ततील के वृत्त की लंबाई 37 सम है। ध्यान दीजिए, अगला सवाल। शक्ल में जिला QR का वस्ती नुक्ता M है। QR का वस्ती नुक्ता दिया हुआ है M। जाविया PRQ बराबर 90, PRQ ये 90 डिग्री है, तो साबित कीजिए PQ कुव्वत 2 बराबर 4 PM कुव्वत 2 वज़ा 3 PR कुव्वत 2। मतलब यहाँ हमें ज़रूरत है PQ की, PM की और PR की। ध्यान दीजिए। हल, मुसल्लस, बड़ा मुसल्लस यहाँ दिया हुआ है PRQ, तो हम लिखेंगे मुसल्लस PRQ में जाविया PRQ बराबर 90 डिग्री ये दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे फिसागोरस के मसले की रूह से। ध्यान दीजिए, PQ कुव्वत 2 बराबर PR कुव्वत 2 जमा QR कुव्वत 2। इसलिए हम लिखेंगे PQ कुव्वत 2 बराबर PR कुव्वत 2 जमा QR कुव्वत 2। इसे दीजिए मसावत नंबर 1। अब इसी तरह और दूसरा मुसल्लस हमें यहाँ हासिल होगा PRM। मुसल्लस PRM में जाविया PRM बराबर 90 डिग्री ये दिया हुआ है,
इसलिए यहाँ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फिसागोरस के मसले की रूह से। ध्यान दीजिए, इस मुसल्लस में वित्र है पीएम कुव्वत 2 बराबर पीआर कुव्वत 2 जमा आरएम कुव्वत 2। अब ध्यान दीजिए, चूंकि सवाल में दिया हुआ है कि जिला क्यूआर का वस्ती नुक्ता एम है, इसका मतलब हम आरएम को हाफ ऑफ आर क्यू लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पीएम कुव्वत 2 बराबर पीआर कुव्वत 2 जमा आरएम की जगह हम लिखेंगे हाफ ऑफ आर क्यू का निस्फ है इसकी कुव्वत 2, चूंकि आरएम ये बराबर है एम क्यू से, ये वस्ती नुक्ता है इसलिए हम ये लिख सकते हैं। इसलिए पीएम कुव्वत 2 बराबर पीआर कुव्वत 2 जमा ब्रैकेट हल कीजिए 1/4 आर क्यू कुव्वत 2। नसनुआ में 4 दिया गया है, तरफैन को 4 से ज़रब करेगी, इसलिए तरफैन को 4 से ज़रब करने पर 4 पीएम कुव्वत 2 बराबर 4 पीआर कुव्वत 2 जमा, यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, हमें हासिल हो जाएगा आर क्यू कुव्वत 2। अब ध्यान दीजिए, जो हमें यहाँ साबित करना है, हमें यहाँ चाहिए पी क्यू पी एम पी आर, तो पी एम हमें हासिल हो गया, पी आर भी हासिल हो गया। अब हमें पी क्यू की सूरत मतलब आर क्यू की ज़रूरत नहीं है, तो आर क्यू हमें यहाँ पर हासिल हो रहा है मसावात नंबर 1 में, तो हम यहाँ से आर क्यू कुव्वत 2 बराबर पी क्यू कुव्वत 2 वज़ा पी आर कुव्वत 2 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मसावात 1 से 4 पी एम कुव्वत 2 बराबर 4 पी आर कुव्वत 2 जमा आर क्यू कुव्वत 2 को हम लिख सकते हैं पी क्यू कुव्वत 2 वज़ा पी आर कुव्वत 2। इसलिए हल कीजिए इसे 4 पी एम कुव्वत 2 बराबर, ध्यान दीजिए 4 पी आर कुव्वत 2 वज़ा पी आर कुव्वत 2 मतलब वज़ा 1, तो हमें हासिल हो जाएगा 3 पी आर कुव्वत 2 जमा पी क्यू कुव्वत 2। ध्यान दीजिए, जो हमें साबित करना है इसे लेफ्ट हैंड में हम शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 पी एम कुव्वत 2 माइनस 3 पी आर कुव्वत 2 बराबर पी क्यू कुव्वत 2। इसलिए हम लिख सकते हैं पी क्यू कुव्वत 2 बराबर 4 पी एम कुव्वत 2 वज़ा 3 पी आर कुव्वत 2। इस तरीके से जो साबित करना था वो हमने साबित किया। ध्यान दीजिए, अगला सवाल है, रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़ई इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। फर्ज किया, हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, ये रास्ता, 2 इमारतें एक दूसरे की मुतवाज़ी हैं, एक इमारत ये और दूसरी इमारत हम ये लेंगे, एक दूसरे के मुतवाज़ी है। 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है। तो मान के चलिए कि यहाँ ऊपरी सिरा पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई, तो हम पहली इमारत की हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 मीटर ऊंचाई पर वाकई खिड़की तक पहुँचता है, मतलब ये जो है हाइट हो गई ये 4 मीटर, ये खिड़की हो गई, यहाँ पर ये खिड़की है, तो ये सीढ़ी है 5.8 मीटर, 5.8 मीटर। ध्यान दीजिए, रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़ई इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाज़ी है। ये 2 इमारत है जो एक दूसरे के मुतवाज़ी है, ये रास्ता है। 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है, एक सिरा यहाँ रखा हुआ है और इसका ऊपरी सिरा पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुँचता है, यहाँ तक पहुँचता है। इसी जगह से मतलब यही जगह से
सीढ़ी दूसरे जानिब मोड़ने पर इसका सिरा, ऊपरी सिरा दूसरी इमारत की 4.2 मीटर ऊंचाई पर वाकई खिड़की तक पहुंचता है। ये हाइट अगर हमने 4 लिया तो यहाँ पे हाइट हमें इसकी हाइट ज़्यादा लेनी होगी। तो यही सीढ़ी 4.2 ये हो गया 4.2 मीटर की ऊंचाई, दूसरी इमारत की खिड़की तक की ऊंचाई। रास्ते की चौड़ाई मालूम कीजिए, मतलब ये रास्ते से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई हमें मालूम करना है। ये सड़क है, सीढ़ी का एक सिरा यहाँ पर है, यही सीढ़ी का दूसरा सिरा पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई तक पहुँचता है। सीढ़ी की लंबाई उतनी है, इसे हम दूसरी तरफ अगर करेंगे तो ये सिरा इसका यहीं पर रहेगा पहला सिरा, और ये दूसरी इमारत की खिड़की 4.2 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां तक पहुंचता है। यानी जो सीढ़ी की लंबाई है ये सीढ़ी की लंबाई सेम है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे ये जो लंबाई है 5.8 मीटर। अब चूंकि ये इमारत है तो ये जमीन पर उमूद होती है, इसलिए हम लिखेंगे रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़ई इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। फर्ज किया, हम पहली इमारत ले लेते हैं ए बी, दूसरी इमारत सी डी। पहली इमारत की खिड़की तक ऊंचाई ए पी और दूसरी इमारत की खिड़की तक ऊंचाई सी क्यू। सीढ़ी का है, यहाँ पर हम ले लेते हैं इस नुक्ते को नुक्ता आर। रास्ते, तो हमने यहाँ पे रास्ता लिया है ए सी, तो रास्ते ए सी के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़ई इमारतों की दीवारें, हमने यहाँ फर्ज किया है पहली दीवार ए पी और दूसरी दीवार सी क्यू। ए पी और सी क्यू एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। पाँच 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है, यानी यहाँ जो हम सीढ़ी लिया है वो पी आर है और आर क्यू है, इसलिए लिखेंगे हम और पी आर बराबर आर क्यू बराबर 5.8 मीटर। ध्यान दीजिए, और इसका ऊपरी सिरा पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है, यानी पी ए पहली इमारत की खिड़की तक की ऊंचाई दी गई है पी ए, तो पी ए बराबर 4 मीटर। और इसी जगह से सीढ़ी दूसरी जानिब पर मोड़ने पर इसका ऊपरी सिरा दूसरी इमारत की 4.2 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है, यानी सी क्यू की लंबाई। तो सी क्यू की लंबाई सी क्यू बराबर 4.2 मीटर। शक्ल की बिना पे हमने तमाम कीमतें लिख ली। और ध्यान दीजिए, चूंकि जो इमारत है वो ज़मीन पर उमूद होती हैं और इमारतें ज़मीन पर उमूद है, इसलिए ये ज़ाविया ए और जो ज़ाविया सी है दोनों ज़ाविया हो जाएगा 90 डिग्री का। हमारा मकसद है रास्ते की चौड़ाई मालूम कीजिए, यानी AC की कीमत हमें मालूम करना है। ध्यान दीजिए, एक मुसल्लस हमें हासिल हो रहा है PAR कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, इसमें PA दिया गया है, PR दिया है, तो हम यहाँ AR मालूम कर सकते हैं। उसी तरीके से दूसरे मुसल्लस में ये भी कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, इसमें 2 ज़िलों की लंबाई दी गई है, तो तीसरे ज़िले की लंबाई हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये दोनों लंबाई मालूम होने के बाद में दोनों को हम जमा करेंगे तो हमें रास्ते की चौड़ाई हासिल हो जाएगी। तो लिखेंगे हम पहला मुसल्लस PAR कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में
फिसागोरस के मसले की बिना पर, ध्यान दीजिए इस मुसल्लस में जो पहला मुसल्लस दिया गया है, यहाँ मुसल्लस है PAR, ये है पहला मुसल्लस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर PR कुव्वत 2 बराबर PA कुव्वत 2 जमा AR कुव्वत 2। कीमतें रखिए। PR की कीमत दी गई है 5.8 कुव्वत 2 बराबर PA दिया गया है 4 कुव्वत 2 जमा AR कुव्वत 2। 5.8 कुव्वत 2, 5.8 को 5.8 से ज़रब कीजिए। साइड में हम रफ वर्क करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले 58 को 58 से ज़रब कीजिए, आशारिया हम बाद में लगा लेंगे। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 5 40 46, 5 8 40 0 हासिल 4, 5 5 25 और 4 29। हमें हासिल हो जाएगा 4 6 9 और 4 13 3 हासिल 1 3। ध्यान दीजिए 5.8 ज़रब 5.8, एक हिस्सा 2 हिस्सा, इसलिए 2 हिस्से के बाद में आशारिया लगेगा। तो हमें यहाँ पे कीमत हासिल हो गई 33.64 बराबर 4 कुव्वत 2 यानी 16 जमा AR कुव्वत 2। इसलिए AR कुव्वत 2 16 लेफ्ट हैंड में हम शिफ्ट करेंगे, हमें हासिल हो जाएगा 33.64 वज़ा 16 बराबर AR कुव्वत 2। इसलिए AR कुव्वत 2 बराबर 33.64 में से 16 माइनस कीजिए। ध्यान दीजिए यहीं पर ही 16 हमें माइनस करना है। 4 6 साइड से 1 लेंगे 13 में से 6 माइनस किया 7 और यहाँ पे मिलेगा हमें 1, तो हमें हासिल हो जाएगा 17.64। तो AR कुव्वत 2 बराबर हमें हासिल हो जाएगा 17.64। तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर AR बराबर 17.64। ध्यान दीजिए 17.64 को हम 1764/100 भी लिख सकते हैं आसानी के लिए। अब हमारा मकसद है 1764 का जज़र मुरब्बा मालूम करना है। 1764 इसका जज़र तकसीम के तरीके से मालूम करना हमने पिछली जमात में सीखा था। 2 का यहाँ ग्रुप बनाएंगे। नंबर इस तरीके से लेना है कि उसका मुरब्बा 17 या उससे कम आना चाहिए। तो 4 चौक 16, यहाँ हो जाएगा 16। वही अदद यहाँ हम जमा करते हैं लेफ्ट हैंड में। 4 और 4 8, 16 में से 17 में से 16 माइनस करने पर 1, अगली जोड़ी लिखेंगे हम 64। यहाँ 2 की जोड़ियाँ बनाते हैं। अब इस अदद के आगे में ऐसा अदद लेना है कि उसी अदद से ज़रब करने पर हमें 164 मिलना चाहिए। तो वो अदद अगर हम यहाँ लेते हैं 2, तो 82 को अगर हम 2 से ज़रब करेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो हमें हासिल हो जाएगा 164। मतलब इसके अज़र भी हमें हासिल हो गए 42। इसका जज़र 42, 100 का जज़र 10, तो इसे हम लिख सकते हैं 4.2। तो इसलिए AR का जवाब हमें हासिल हो जाएगा AR बराबर 4.2। चूँकि इकाई यहाँ पे मीटर है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मीटर। और अब दूसरा मुसल्लस, यहाँ ध्यान दीजिए शक्ल में। दूसरा मुसल्लस ये राइट हैंड का मुसल्लस है, ये भी कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। इसमें हम RC की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ अब मुसल्लस QCR कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में फिसागोरस के मसले की बिना पे
ध्यान दीजिए, इस मुसल्लस में वित्र है आर क्यू, हम लिखेंगे यहाँ पर आर क्यू कुव्वत 2 बराबर आर सी कुव्वत 2 जमा क्यू सी कुव्वत 2। कीमतें रखिए, आर क्यू की कीमत दी गई है 5.8, इसकी कुव्वत 2 बराबर आर सी ये हमें मालूम करना है, जमा क्यू सी की कीमत दी गई है 4.2 ब्रैकेट कुव्वत 2। हल कीजिए, 5.8 कुव्वत 2 हमने एक कीमत हासिल किया था, 5.8 को 5.8 से ज़रब करने पर हमें हासिल हुआ था 33.64। हम लिख लेंगे यहाँ पर 33.64 बराबर आर सी कुव्वत 2 जमा 4.2 को ज़रब करना है 4.2 से। साइड में हम रफ वर्क कर लेते, ध्यान दीजिए, 4.2 को 4.2 आशर्य की तरफ ध्यान नहीं दीजिए, सिंपली पहले ज़रब कीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। हल कीजिए इसे, हमें हासिल हो जाएगा 4, 8 8 16, 6 हासिल 1, 7 और 1 हमें हासिल हो 1764। चूँकि यहाँ एक हिस्से के बाद में आशर्य है, यहाँ एक हिस्से के बाद में आशर्य है, टोटल हिस्से हो गए 2, तो इसलिए यहाँ 2 के बाद में आशर्य लगाना होगा। तो हमें कीमत हासिल होगी 17.64, तो हम लिख लेंगे यहाँ 17.64। 17.64 बाएं जानिब शिफ्ट करिए, हमें हासिल हो जाएगा 33.64 माइनस 17.64 बराबर आर सी कुव्वत 2। ध्यान दीजिए, इसलिए आर सी कुव्वत 2 बराबर, तफरीक कीजिए, यहाँ पर साइड में रफ वर्क कर लेते हैं हम, 33.64 में से माइनस करना है हमें 17.64, 0 0 साइड से 1 लेंगे 13 में से 7 माइनस किया, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ 6, बचा 2 में से 1 माइनस करने पर 1, हमें हासिल हो गया 16। इसलिए आर सी कुव्वत 2 बराबर 16। तरफेन का जज़र मुरब्बा करने पर आर सी की कीमत हमें हासिल हो गई 4 मीटर। ध्यान दीजिए, दोनों इमारतों के बीच की जो सड़क थी, एक टुकड़ा यहाँ का और एक ये हिस्सा, दोनों हमने हासिल कर लिया। ए आर हमें हासिल हुआ 4.2 और आर सी हमने हासिल किया 4 मीटर। दोनों को जमा कर देंगे तो हमें रास्ते की चौड़ाई मालूम हो जाएगी, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए ए सी बराबर ए आर जमा आर सी। ए आर की कीमत 4.2 जमा आर सी की कीमत 4, दोनों को जमा कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 8.2। ये कीमत हमें हासिल हो गई ए सी की, ए सी बराबर 8.2 मीटर। इसलिए ए सी बराबर 8.2 मीटर। जवाब लिखिए, इसलिए रास्ते की चौड़ाई 8.2 मीटर है। अल्लाह हाफिज़।